हेलो गाइस, वेलकम टू अडनी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज लेकर आया हूँ आपके लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ट्रिक तरीके से इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को। और इन क्वेश्चंस में थोड़ा लॉजिकल रहता है और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन से और शुरू करते हैं। तो जो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। तो यहाँ पर कुछ अक्षर हमें दिए गए हैं BEFIJMNQ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स लगा है। तो हमें देखना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आंसर सही आएगा। जो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये टोटल लॉजिकल है। तो चलिए पहले देखते हैं यहाँ से अपने जो अल्फ़ाबेट हैं उनको, तो उन्हें लाते हैं। ये है अल्फ़ाबेट और हम इनमें देखेंगे कि ये किस तरीके से सेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला जो लिखा है यहाँ पर BE, जो BE लिखा है, तो हम इसमें देखते हैं BE। B के बाद जो आ रहा है E आ रहा है, इसमें 2 अक्षर का गैप है। और E के तुरंत बाद आ रहा है F और दूसरा आ रहा I, इसमें भी 2 अक्षरों का गैप है। सेम इसी तरह चलते हैं तो J आता है अगला, J के बाद 2 अक्षरों के गैप के बाद स्टार्ट, फिर M है। तो यहाँ पर जो अगला बनेगा हमारा N है, फिर उसके बाद 2 अक्षरों का गैप है और उसके बाद Q आ रहा है। ठीक है, तो यही सीरीज़ चलती जाएगी। उस सीरीज़ के अनुसार जैसा ये चल रहा है उसके हिसाब से हमारा अगला वर्ड R होगा और 2 वर्ड छोड़ने के बाद हमारा अगला जो होगा वो U होगा। तो R और U, तो ये जो हमारा सही आंसर होगा B हमारा राइट आंसर है। R और U जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें इन अक्षरों में ये जो लाइन दी हुई है यहाँ पर, इनमें हमें इन दी हुए ऑप्शनों में इस सेंटेंस में हमें ऐसे ऑप्शन जमाने इन चारों ऑप्शनों को कि एक इसका सेट बने, सभी अक्षरों का एक सेट बने। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे होगा ये। तो चलिए सबसे पहले जो A नंबर का ऑप्शन है हमारे, हम उस ब्लैंक जो यहाँ पर दिखा रहा है मिसिंग वर्ड, वहाँ पे भर के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि जैसा ये पहला भर के आ गया है, ये रेड कलर से जो अक्षर है, जैसा A का है, A के सारे वर्ड जहाँ जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पर भरे गए हैं रेड कलर से। चलिए एक ये और अगला B भरते हैं, तो यहाँ पर B, और अब हम C भरते हैं, C भी भर दिए और D भी भर दिए। तो इस प्रकार हमने A से लेकर D तक के सारे ऑप्शन उसमें भरकर देखे हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा अक्षर पूरा एक सेट बना रहे हैं किसी भी प्रकार से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब चौथा जो है, यहाँ पर RAMAN रामन, और यहाँ पर तक अलग है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं RAMAN, फिर यहाँ पे एक समूह बना रहा और RAMN फिर एक समूह। तो यहाँ पर ये सेम सीरीज चल रही है D नंबर की। तो हमारा जो D ऑप्शन होगा वो होगा राइट आंसर। यहाँ पर टोटल लॉजिकल है, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो गाइस देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 12, 10 और क्वेश्चन मार्क के बाद 14 और 144 ये संख्याएँ दी गई हैं और हमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 18, 28, 30 और 36। तो हमें कुछ लॉजिक तरीके से ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर जो संख्या आ रही हो वो हमें फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये है जैसे कि हमारा सबसे पहला वर्ड अक्षर जो है वो है 5।
5 में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पर 7 आता है। 5 + 2 7 आता है। और मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो और अच्छे से। तो मैं क्या बता रहा था कि देखिए यहाँ पर 5 + 2 7 हो रहा है, और वहीं पे अगला जो वर्ड आ रहा है 6 × 2 6 × 2 12 आ रहा है। सेम अगर हम चलते हैं तो 7 में अगर हम चलते हैं तो 7 में अगर 3 प्लस करते हैं तो 10 आ रहा है, ठीक है। और अगले में 12 में 3 × करते हैं तो 36 आ रहा है। तो मतलब एक संख्या बढ़ने के बाद वही प्लस हो रही है और एक संख्या बढ़ने के बाद वही अगले वर्ड के साथ इंटू हो रही है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम देखते हैं इसे थोड़ा। यहाँ पे देखिएगा आप 12 × 3 करने पर 36 आ रहा है, ठीक है। और 7 + 3 करने पर 10 आ रहा है। और अगर इसी सीरीज में आगे चलते हैं तो 10 के साथ 4 प्लस करने पर 14 आ रहा है। और 36 इंटू यहाँ पर जो हमारा 36 आ रहा है, 36 पे अपन 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ रहा है। तो ये सीरीज चल रही है, एक संख्या बढ़कर प्लस हो रही है और एक इंटू हो रही है। तो यहाँ पर जो 36 आ रहा है हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो हमारा है 36 राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो गैस इसे पहले बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं 2, 3, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क देन 16 और 12। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 वर्ड लेते हैं शुरू के 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी संख्या है 2 और 3 के बाद हम देखेंगे कि 2 की पावर अगली जो संख्याएं 2 और 4 हैं, 4 और 6 हैं। तो 2 की पावर 2 होने पर ये 4 मिल रहा है, और 3 के साथ 3 प्लस होने पर हमें 6 मिल रहा है। ऐसे ये संख्याएं चलती हुई आगे बढ़ेंगी। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करती हैं। आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पर पहली जो संख्या के साथ जो मैंने बताया 2 × 2, 2 की पावर 2 होने पे यहाँ पे 4 दिख रहा है, और 3 + 3 6। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये हो गए। फिर इसके आगे हम जाते हैं तो 2 की पावर 3 यहाँ पर तो 8 आ रहा है, और यहाँ पर इस संख्या के साथ 6 के साथ फिर 3 प्लस होने पे 9 आ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आ रहा है 9। और इसी तरह चलते हैं तो 2 की पावर 4 हर बार यहाँ पर पावर 2 से 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती जा रही है, और हर जगह 3 प्लस होता जा रहा है। तो इसी प्रकार जो हमारी संख्या अगली 12 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 9 आ रहा है, और हमारा सही आंसर जो है यहाँ पर 9 है। 9 हमारा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमें जो एक श्रृंखला दिखाई गई है अक्षरों की, उनमें हम इन 4 ऑप्शनों में से सभी को भरकर देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा समूह बनाना है जो आपस में मेल खा रहा हो। तो चलिए देखते हैं भर के। पहला जो एक ऑप्शन को भरते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए रेड कलर से जो भरा है वो ऑप्शंस की दी हुई अक्षर हैं। तो ये इन्हें भरा। अब हम बी को भरते हैं, इसी प्रकार सी और डी को भी भरते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों ऑप्शनों को भर दिया गया है। तो आप देखिए इसमें, इसे हम बड़ा करते हैं तो यहाँ पे आपको एक समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा बी नंबर पे। तो यहाँ पे आप PAYAL और फिर PAYAL और यहाँ पर तीसरा भी PAYAL है। तो हमें यहाँ पर एक समूह मिला है, बाकी किसी और पे ऐसा कोई समूह नहीं बन रहा है कि जो सही हो। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो बी नंबर का ऑप्शन सही है। तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा।
चलिए गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है, कुछ वर्ड हमें दिए गए हैं और इसे हम अब अल्फ़ाबेट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि किस स्थान पर क्या आएगा, और क्वेश्चन मार्क पे जो आंसर इन चारों में दिए गए हैं उनमें से फाइंड करना है कि सही आंसर कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट निकालते हैं। तो ये है हमारी ए से जेड तक के वर्ड। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कंपेयर किया जाए दो वर्डों से, तो REP और यहाँ पर NHN दो चीज़ें दी हुई हैं, REP और NHN। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि REP यहाँ पर जो है R E और P, यहाँ पर दो चीज़ें देखिए, यहाँ पर आप RE और P इस प्रकार आ रही हैं और उन्हीं के साथ NHN। तो हम देखते हैं अब N की कैसी सीरीज है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। ये N है, ये H और एक बार फिर N। तो जैसा कि पहला था REP, तो अब हम इसे कंपेयर करते हैं किस तरह। देखिए आप लॉजिक देखिएगा कि R के साथ अगर हम NHN, REP के साथ अगर NHM को कंपेयर करेंगे, तो जो हमारा R से 3 वर्ड के बाद N आ रहा है, जो कि NHN का पहला वर्ड है। और यहाँ पर E को अगर कंपेयर करेंगे तो E के 2 वर्ड बाद H आ रहा है, यहाँ पर 2 वर्ड है, यहाँ पर 3 वर्ड पहले। और यही चीज़ अगर देखी जाए तो P के 1 वर्ड पहले N आ रहा है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर डिफरेंट केवल इतना है कि 3 अक्षर पहले यहाँ पर R से N आता है और E के 2 अक्षर बाद H आता है और P के 1 अक्षर पहले N आता है। तो सेम प्रोसीजर उसमें भी हमको अपनाना है। तो अब हम उस अगले वर्ड के हिसाब से देखते हैं। JKL, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है JK और L। तो यहाँ पर हम देखते हैं गाइस कि J के 3 वर्ड पहले क्या आता है, 1 2 3, तो ये F आता है। ठीक है। K के 2 वर्ड के बाद N आता है और L के 1 वर्ड के पहले J आता है। तो हमारा ये जो सही आंसर होगा FNJ हमारा राइट आंसर होगा। FNJ ये लॉजिकल है, आपको इसी प्रकार से लॉजिक लगाने पड़ेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमारा FNJ जो है वो राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर देखिए B/करके 3, D/करके 6, G/10 और K/15 यहाँ पर दिया गया है। तो इनमें से हमें राइट आंसर फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार ये काम करता है। तो चलिए पहला जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है वो है B, और यहाँ पर C को छोड़कर अगले में D दिया है और EF को छोड़कर G दिया है और वहीं पे HIJ को छोड़ के K दिया है। तो यहाँ पर एक गैप, यहाँ पे 2 वर्ड का गैप और यहाँ पे 3 वर्ड का गैप दिया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो है 4 वर्ड का गैप लेके चलना पड़ेगा। तो अगला वर्ड यहाँ पर P आएगा और उसी के हिसाब से नीचे देखते हैं। तो 3 और 3
6 होते हैं, और अगले में देखते हैं तो 6 4 10 होते हैं, और 10 और 5 15 होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार 3 में 3 के बाद एक संख्या बढ़कर 4 जुड़ी, 4 से एक संख्या बढ़कर 5 जुड़ी, इसी प्रकार यहाँ पर एक संख्या बढ़कर 6 जुड़ेगी। तो यहाँ पे 15 और 6 21 होगा, 15 और 6 21, तो यहाँ पर 21 आएगा। सो गाइज पी यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, P/21। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला छाछ, दूसरा गाय, तीसरा दही, चौथा मक्खन और पांचवा दूध दिया है। तो इन पांचों का जो सही क्रम है उसके हिसाब से दर्शाना है हमें। तो यहाँ पर गाय आंसर में देखिए, यहाँ पर साइड में दिखाया गया है कि जो दूसरा है गाय, फिर पांचवा दूध, तीसरा दही और पहला छाछ और चौथा मक्खन। इसका सही क्रम इस प्रकार है कि गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, दूध से दही और दही से छाछ बनता और बचा हुआ मक्खन कहलाता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो है सही आंसर है 25314। तो यहाँ पर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस श्रृंखला के सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गई श्रृंखलाओं में से किसमें उपरोक्त नियम का पालन किया गया है। तो क्वेश्चन देखिए एक बार। सन्निकट अक्षरों में छूटे हुए अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाते हैं। तो मतलब जो अक्षर दिया है उससे अगला अक्षर जो होगा एक बढ़कर होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक टेबल लाते हैं। तो ये है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। जैसा कि पहला दिया गया है यहाँ पर कि FHJLO, तो हम देखते हैं FHJLO। यहाँ पर बोला गया है कि हर बार एक अक्षर क्रमशः एक एक बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ कि ओनली एक सब जगह एक है। तो ये मतलब इस रूल में नहीं आता है। अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा BCEH और L, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विदाउट गैप, और यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ पर दो बड़ा और यहाँ पर तीन बड़ा, हर बार एक अक्षर यहाँ पर बढ़ जा रहा है। तो जो हमारा बी है वो राइट आंसर है। तो हमें बी के साथ जाएंगे, बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। तो यहाँ पर एक अक्षर समूह दिया गया है और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट इन खाली जगहों पे इन दिए गए ऑप्शंस के अक्षरों को भरकर। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शंस के अक्षरों को भरते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जहाँ पर लाल कलर के जो अक्षर दिख रहे हैं वो ऑप्शन में दिए गए अक्षर हैं जो कि खाली जगह पर भरे हुए हैं। इसी प्रकार अगला और यह चौथा, यहाँ पर हमने चारों को भर दिया है और यहाँ पर हमें सही मिलाप करना है कि जो एक सही सीक्वेंस दिखा रहा हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा चौथे नंबर का, आपको मैं दिखाता हूँ इसमें कि यहाँ पर एक बार मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ पाऊँ आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर ABCC और यहाँ पर भी ABCC, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक समूह बना रहा है जो कि सेम है। यहाँ पर तीनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो गाइज हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर का, क्योंकि इसके फिल करने से हमारा जो समूह है वो सही बन रहा है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नई वीडियो की।